हम लोग राम राम कहना भूल गए। पहले जब एक दूसरे से व्यक्ति मिलता था, भैया राम राम बोलो भाई, और बरसों की दुश्मनी है। अदालत में बैठा हुआ जज भी उस दुश्मनी को दूर नहीं कर पा रहा है, डिसीजन नहीं दे पा रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? रिश्तेदारों ने भी तमाम प्रयास किया, लेकिन वो भी विफल हो गए, दुश्मनी समाप्त नहीं कर पाए। लेकिन एक दिन की बात है कि सामने से दुश्मन आ रहा था, देखते ही उसने कह दिया भैया राम राम। क्या भैया राम राम? बस उसने तुरंत शोर मचाना शुरू किया, दुश्मनी खत्म, क्योंकि आज हमारी उसकी राम राम हो गई। हमारी उसकी राम राम हो गई, दुश्मनी खत्म। क्यों भाई, राम के नाम में कितनी ताकत है, बोलो है कि नहीं? राम राम हो जावे तो मतलब दुश्मनी खत्म, बड़ी ताकत है भाई। राम के नाम का बहुत बड़ा प्रभाव है प्यारे। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। आप उल्टा सीधा कैसे भी राम राम, जैसे उल्टा मरा मरा कहना, जरा उल्टा मराम राम 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 राम, राम ही राम निकलेगा। मरा कहो जरा, उल्टा राम का उल्टा मरा कहो, जल्दी जल्दी कहना। राम 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 राम, राम ही राम निकल रहा है। पहले थोड़ा प्रारंभ में एहसास हुआ कि मरा शब्द का है, लेकिन राम 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 राम, बोलो है कि नहीं? संगीत में एक सज्जन बोले महाराज जी, हम तो संगीत में समर्पण कर चुके हैं। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, संगीत में समर्पण कर चुके। सामवेद है ये तो, क्या है? सामवेद है, बहुत अच्छी बात है, समर्पण कर चुके हो। बोले महाराज जी, और हम उसी में व्यस्त रहते हैं। तो हमने कहा एक बात हमारी मान लो। और क्या? संगीत से तुम्हें रुचि है, संगीत के यंत्रों से भी रुचि? बोले बिल्कुल है, यंत्रों से रुचि है। हमने कहा तुम संगीत के यंत्र सभी बजा लेते हो? बोले महाराज हाँ, सभी बजा लेते हैं। हमने कहा हमारी एक बात मान लो। क्या? तुम मजीरा कहो। मजीरा? बोले मजीरा? हाँ? मजीरा? अरे हमने कहा और थोड़ा कहो, दो बार। बोले मजीरा। हमने कहा थोड़ा जल्दी जल्दी कहो। बोले मजीरा 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 कहो तो राम जी निकलेगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? मैंने कहा ऐसा है, संगीत में भी राम है, व्यवहार में भी राम है, शब्द में भी राम है। कण में राम, जल में राम, तृण में राम, हम में राम और तुम में राम, सब में राम। राम से कोई वंचित नहीं है। राम राम कहने की आदत डालो, जरूर कहा करो राम राम। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। अच्छा भैया, दिन में आपको सैकड़ों लोग मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं? राम राम कह लिया करो तो भगवान का भजन है, व्यवहार का व्यवहार है। क्यों भाई? व्यवहार का व्यवहार और भजन का भजन, क्यों? दोनों निभ जाएंगे कि नहीं? व्यवहार भी निभ गया और भजन भी निभ गया। माताओं एक बात का ध्यान रखना, जैसे सास और बहू हो, उदाहरण दे रहा हूं, ये मत सोचा करो कि महाराज जो भी वक्ता आता है वो सास बहू की बात जरूर कहता है। अरे सास बहू की ना कहें तो किसकी कहें? किसकी बात कहें? जब मानवता का श्रृंगार करना है और हृदय परिवर्तन करना है तो बोलो सास बहू की जो समस्या है, उस समस्या के समाधान के लिए हमें कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा कि नहीं? इसमें अन्यथा नहीं लेने का है। सास बहू की सबसे ज्यादा समस्या है, इतनी ज्यादा समस्या है कि मैं आपको क्या बताऊं। बहू सास को नहीं देखना चाहती, वो सास बहू को नहीं देखना चाहती। पहले तो सास ने सोने की मुद्री दे करके मुंह देखा था बहू का, जब पहली बार आई थी। सोने की मुद्री दी तुमने, अंगूठी दी थी ना सोने की,
जंजीर पहनाई, चैन जंजीर, हार पहनाया, क्यों? बहू का मुंह देखना है। और 2-3 साल बाद फूटी आंख नहीं देखना चाहिए। क्या बात हो गई ऐसी? बात क्या है ये? कारण क्या है? कारण है संवादहीनता। दूरियां जो बनी है सास बहू में, किसके कारण बनी है? संवादहीनता के कारण। भाई भाई में भी जो दूरियां बन रही हैं, संवादहीनता के कारण। पिता पुत्र में जो दूरियां बन रही हैं, संवादहीनता के कारण। पड़ोसी पड़ोसी में जो दूरियां बन रही हैं, संवादहीनता के कारण। तुम बातचीत नहीं करना चाहते हो, आपस में संवाद नहीं करना चाहते, और बोलो भैया संवाद बंद हो जाएगा तो विवाद बढ़ता रहेगा कि नहीं बढ़ता रहेगा? जल्दी बोलो। और संवाद शुरू हो जाए तो विवाद समाप्त हो जाएगा। तो रामचरितमानस की कथा में सभी बैठे हैं, अबाल वृद्ध नर नारी। आपको चेतावनी मिल रही है कि हमें संवाद करते रहना चाहिए। हमारे जीवन में इतनी बड़ी दरिद्रता आ गई, जो धन नहीं है, धनहीन है, उसको ही हम दरिद्र नहीं कहते हैं। जिसके पास 2 शब्द बोलने के लिए नहीं है, उसको हम बहुत बड़ा दरिद्र मानते हैं। प्यारे, 2 शब्द तो कम से कम प्यार के बोलो भैया, हैं? वाणी भी एक धन है, बोलो भाई, है कि नहीं? सुंदर वाणी क्या है? ये हमारा धन है। बड़ी से बड़ी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि माताओं, चाहे बहू की भूमिका में हो, चाहे सास की भूमिका में हो, अगर कोई विवाद की स्थिति पनप रही है किसी शब्द को लेकर के, तो तुम्हारे पास ऐसे शब्द नहीं है कि तुम समझा सको, तो राम राम कह दिया करो, और कुछ नहीं। बहुत सरल उपाय बता रहा हूं। क्या? राम राम। आप कहो कि मान लीजिए राम राम हम कहें और वो माने ना, हमारे सामने आता चला जाए, चाहे बहू हो चाहे सास हो, कोई हो, हमारे सामने आवे, तो हम क्या कहें? जब जैसे ही पास में आए तो तेजी से राम राम कहना शुरू कर दो। अगर बोलने की क्षमता नहीं है भाई, शब्द संभाल के नहीं बोला जा सकता है, इतना विवेक नहीं है, क्षमता नहीं है, तो राम राम कहने की क्षमता तो सब में है, बोलो है कि नहीं? तो जैसे मान लो बहू ने कुछ कहा तो तुम कह दिया करो राम, और फिर वो दोबारा कहे तो कहो राम, और जब ज्यादा तेज कुछ कहे तो कहो राम 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 राम। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि राम 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 कहने से वो विवाद संवाद में बदल जाएगा। क्यों भाई, बदल जाएगा कि नहीं? क्योंकि राम का नाम क्रोध को करुणा में बदल देगा। किस में बदलेगा राम का नाम? क्रोध को करुणा में। बोलो बदलेगा कि नहीं? और जो व्यक्ति क्रोध लेकर के दौड़ रहा है, जब राम 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 कहोगे तो फिर माथा पकड़ेगा। क्या करेगा? क्या करें? क्यों भाई, यही कहेगा कि नहीं? क्या करें अब बताओ, क्या करें? इसलिए राम का नाम सर्वोपरि है। क्रोध को करुणा में बदलने की क्षमता है तो राम के नाम में है।